चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के तत्व क्या क्या है, मतलब किस किस प्रकार का उसमें गुण होना चाहिए, या ये कहें कि मटेरियल मतलब वस्तु क्या क्या होना चाहिए, समझने के लिए बता रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए। तत्व का मतलब नहीं समझते हैं तो ये समझिए कि मतलब ये समझिए कि सब्जी में क्या क्या डालेंगे तब पता चलेगा ये सब्जी है, ठीक है। और नहीं नहीं ना पता चल जाता है भिंडी रख दिलिए आ भोग लिखा वाला सब्जी नहीं ना, ठीक है। तो खाने के लिए जो सब्जी होता है तो उसमें क्या क्या पकाना पड़ता है, उसमें मसाला डालना पड़ता है, नमक हल्दी डालना पड़ता है। उसी प्रकार से लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र किस किस चीज से बना हुआ है उस चीज को हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र जैसी होगा तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें लोगों का भागीदारी होना चाहिए। किसका? लोगों का, आदमी का, जनता का। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके हाथ में होता है? जनता के हाथ में, ठीक है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होता है और सभी प्रकार के निर्णय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में जनता भाग लेती है। दूसरा है विवादों का निपटारा, मतलब झगड़ा कोनो प्रकार के समस्या जो उत्पन्न हुई है तकर निपटारा के लिए एगो निष्पक्ष संस्था उसका व्यवस्था किसमें होना चाहिए? विवाद लोकतंत्र में विवाद के निपटारा के लिए। ये किसी भी हालत में बिना लोकतंत्र का संभव नहीं है कि किसी प्रकार का विवाद हो और उसमें स्वच्छ और उचित न्याय हो, ठीक है। तो संभव सिर्फ और सिर्फ किसमें है? लोकतंत्र में। और जब तक वो संस्था स्वतंत्र नहीं होगा, बिना किसी दबाव का नहीं होगा, तब तक वो सही विवाद का निपटारा नहीं कर सकता है। इसीलिए लोकतंत्र में विवाद का निपटारा के लिए स्वतंत्र संस्था होना आवश्यक है। अगला है मानव अधिकार का सम्मान, संयुक्त सम्मान है ना। मानव अधिकार का सम्मान, मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसको स्वतः कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे असमानता का व्यवहार नहीं होना चाहिए उसके साथ, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे गौरवपूर्ण जीवन जीने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब चीज का व्यवस्था होने के लिए वो पैदा लेती है, उसको ये अधिकार होता है। और इस अधिकार की पूर्ति करने का काम कौन करता है? लोकतांत्रिक सरकार। तो इसमें लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा मानवाधिकार का सम्मान करने का व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। समानता, आप लोग को पढ़ाया भी है कि मौलिक अधिकार में समानता की बात की गई है ना। तो उसी तरह वही समानता है लोकतांत्रिक सरकार में, समानता के दृष्टिकोण से सभी को देखा जाता है। जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसी को समानता कहते हैं। न्याय, लोकतांत्रिक सरकार में न्याय का सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये सभी प्रकार का न्याय का व्यवस्था किसमें किया जाता है? लोकतांत्रिक सरकार में। मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव, जब तक चुनाव सही से बिना किसी प्रकार के धन, बल और छल से सही सिस्टम के द्वारा नहीं किया जाएगा तब तक ये लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए स्वच्छ छवि के जो इलेक्शन कराने वाले हेड होते हैं उनका होना आवश्यक है। और उसमें जितनी सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए, स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए, उस सबको अपनाना पड़ता है इस प्रक्रिया में, तभी लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। चलिए हम लोग समझ गए लोकतांत्रिक सरकार का तत्व क्या क्या होना चाहिए। पहला, लोगों का भागीदारी होना चाहिए। दूसरा, विवादों का निपटारा करने का व्यवस्था होना चाहिए। तीसरा, मानव अधिकार का सम्मान होना चाहिए। चौथा, समानता होना चाहिए। पांचवा, न्याय होना चाहिए। छठा,
मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये सभी आपको याद करना होगा, लिखिएगा और जो हम समझाए हैं उसे समझ सकते हैं। जहाँ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि आप सुनते होंगे मताधिकार, मत देने का अधिकार सबको भारत में प्राप्त है और अधिकांश लोकतांत्रिक देश में प्राप्त रहता है। उसमें एक शब्द है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उसको कहते हैं जो देश के जो भी वयस्क व्यक्ति हैं उन सभी को मत देने का जो अधिकार प्राप्त होता है। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, और जितने वयस्क हैं सबको मत देने का अधिकार होगा। उसी को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। चलिए आज का लेक्चर इसी पे ख़त्म करते हैं। आज सारा टॉपिक क्लियर कर दिए। आप 5वां चैप्टर हमारी सरकार, इससे संबंधित जितना भी प्रश्न होगा इस वीडियो को देखने से, समझने से आप सबका क्लियर हो जाएगा। आपको दो पार्ट में करके इस वीडियो को हम दे देंगे, आप इसे देखिएगा और इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर जहाँ कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरे बिहार के जितने भी 6 क्लास के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, उन सभी को इस टॉपिक से काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप लोग इससे पढ़िए। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।